स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे एग्जाम टारगेट में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में वीडियो के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली संरचना की जो खोज की थी वह जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है जल में घुलनशील नहीं होता है। किसी भी क्वेश्चन का आपको राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रासायनिक यौगिकों का पीएच मान 7 से कम होने पर किस श्रेणी में आता है? किसी रासायनिक यौगिक का अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो वह किस श्रेणी में आएगा? आपसे यह क्वेश्चन पूछा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, अम्लीय में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। यूरेनियम जो है वह सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? मानव शरीर में कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इसके लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा ग्रह गैस जायंट के रूप में जाना जाता है? कौन सा ग्रह गैस जायंट के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है गैस जायंट का के रूप में जाना जाता है या सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वह सबसे हल्की गैस होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ब्लड बैंक की खोज किसने की थी? ब्लड बैंक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड बैंक की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस गैस का उपयोग कृत्रिम श्वसन में किया जाता है? किस गैस का उपयोग कृत्रिम श्वसन में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम श्वसन के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 356। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1950। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, मीरा कुमार जो है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है यह भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पंजाब केसरी के नाम से जो जाने जाते हैं उनका नाम लाला लाजपत राय है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है पुर्तगालियों से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों से संबंधित है ब्लू वाटर पॉलिसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारतीय संसद के कौन से सदन को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है? भारतीय संसद के कौन से सदन को हाउस ऑफ पीपल्स कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स या निम्न सभा कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, या उत्तर भारत की भी सबसे लंबी नदी है। और यह जो है वह 2525 किलोमीटर या भारत के 5 राज्यों में बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा जलप्रपात भारत का नियाग्रा कहलाता है? कौन सा जलप्रपात भारत का नियाग्रा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए
चित्रकूट फॉल्स जो है भारत का नियाग्रा कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गिद्धा किस राज्य की नृत्य शैली है? तो गिद्धा जो है पंजाब राज्य की नृत्य शैली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब राज्य की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? किस प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है। तो ये रहे टॉप क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।